आइए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को गंगा मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज हम लोग जो है इंटीग्रेशन का टाइप 34 और 35 हम लोग दोनों देखने वाले हैं और देखेंगे कि किस प्रकार का इसमें जो है आपका पेपर्स में क्वेश्चन किस टाइप का आपका दिया हुआ रहेगा। तो आइए पहले फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन एक्स का पावर m है, ब्रैकेट a प्लस में b एक्स का पावर n है और पूरा का पावर यहाँ से p है। पिछला में भी हम लोग वही पेपर्स को हम लोग देखे थे यहाँ पे, और यहाँ भी हम लोग वही देखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब यहाँ से p फ्रैक्शन होगा तब क्या करना है, p फ्रैक्शन में आएगा तो m प्लस 1 डिवाइडेड बाई n और उसके बाद p को जोड़ेंगे। अगर इंटीजर आ गया, ठीक है, तब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग पुट करना है a प्लस पी एक्स के पावर n को t का पावर k और x का पावर n में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे k क्या होगा ज़रा देख लीजिएगा कि आपका डिनोमिनेटर ऑफ p होगा, p का आपका डिनोमिनेटर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ से अगर हम देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे x का पावर 11 है और माइनस में 11 है, ब्रैकेट 1 प्लस एक्स का पावर 4 है और पूरा का पावर -1/2 है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि a प्लस -1/2 यानी फ्रैक्शन में है, और इसको जोड़ करके आप देख लीजिए m प्लस 1/n आपका इंटीजर आ रहा है। तब हमने क्या बोला है, t के पावर के xn मानना है, xn x का पावर n यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 प्लस x का पावर 4 हो गया। मानना है t k का वैल्यू 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से -1/2 है आपका। ठीक है, फिर उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको x का पावर 4 हो जाएगा ताकि x का पावर n मानना है यहाँ पे, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, टी स्क्वायर यहाँ से निकाल लिए, 1 प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन में एक्स का पावर 4 हो जाएगा। और इसको हम किस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं, सो ज़रा देख लीजिए आप। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1/x का पावर 4 हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ज़रा देख लीजिएगा इस प्रकार का आपका डिफ्रेंशिएशन आएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो dx आपका जो होगा 2t dt इंटू एक्स का पावर 5 यहाँ से आपका 4 हो जाएगा माइनस में। चलिए आइए इसको हम लोग जो है वैल्यू को पुट किया जाए। जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। x11 वही है, माइनस में रख दिए। इसको जो मानना था यहाँ पे t का स्क्वायर और x का पावर 4 माने रख दिए, -1/2 है वहाँ भी रख दिए, और dx को अभी यहाँ पे सॉल्व किए हैं तो dx का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख दिए। 4 बाहर निकाल लिए हैं, 2 आपका यहाँ था वो भी हम बाहर निकाल लिए हैं, हालांकि वह कट जाएगा। फिर आगे इसके आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या होता है। अब इसके आगे में हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ज़रा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे तो -1/2 यानी -2/4 था वहाँ पे कट गया। अब x का पावर यहाँ से -11 हो गया, x का पावर -2 हो गया, x का पावर 5 हो गया, और t का पावर -1, t का वो हम लोग पीछे सॉल्व किए। वहाँ पे जब सॉल्व किए तो क्या गया, x वाले को एक साथ रखें और t वाले को एक साथ रखें तो x का वैल्यू आपका आ गया। x का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं कि x का पावर -8 आया है और यहाँ पे t ये आपका कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 बचा आपका। फिर उसी तरह से हम यहाँ पे आगे देखें, -x का पावर -8 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1 अपॉन में x का पावर 8 हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा ये टर्म को देखेंगे हम लोग, यहाँ से कौन सा टर्म है ज़रा देखिएगा। यहाँ पे टी स्क्वायर को यहाँ से हम लोग अभी माने थे, यहाँ पे है ना, टी स्क्वायर को जो माने थे अभी देख लीजिएगा, ये माने हुए थे हम लोग। टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में हो जाएगा, माइनस इधर लेकर के चला है, टी स्क्वायर -1 यानी 1 का पावर 1 अपॉन एक्स का पावर 4 हो जाएगा। 1/8
एक्स का पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, जरा देख लीजिए, इस टर्म में हम लिख सकते हैं 1/x का पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 1/4 को क्या लिखेंगे, t² - 1 t² - 1 का स्क्वायर कर दिए और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक किए और इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया। t का पावर 4 है तो t/5 है ना, अपन में 5 हो जाएगा यहाँ पे और इसको सॉल्व कर दिए यहाँ पे। और t का जो वैल्यू हम लोग वहाँ से माने हैं x के टर्म में यहाँ से ये आप रख सकते हैं। जहाँ जहाँ t² अगर t है तो यहाँ से निकालेंगे तो रूट में चला जाएगा, नहीं तो जहाँ t² है तो वहाँ वैल्यू अपना आसानी से रख सकते हैं हम लोग 1/1 प्लस 1/x का पावर 4 हो जाएगा। तो इस टाइप का जब भी आपको जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा यहाँ पे इस टर्म को देखना है कि हमें यहाँ पे करना क्या है ना, मानना क्या है। तो t का पावर k और x का पावर n माने थे और k जो था यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर ऑफ p था। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अब जो है अगला टाइप पे हम लोग आते हैं 34 नंबर टाइप पे। और 34 नंबर टाइप हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का टाइप आपका जो है दिया हुआ है। तो आइए ज़रा देखिए हम लोग 35 नंबर, और आज लास्ट टाइप हम लोग अभी जो है देखने वाले हैं, है ना। इनडेफिनिट का हम लोग लास्ट टाइप हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसको जो है किस फॉर्म में यहाँ से रहेगा ज़रा ये आप देख लीजिए। फंक्शन रहेगा x रहेगा, x का पावर 1/x का n1 रहेगा, इनटू में x m2/n2 रहेगा। तो इस तरह से जब भी आपका जो है ना आपको देखने को मिले x m/n है ना, फिर यहाँ से m1 n1 में यहाँ से बांट दिए हैं, इसका पावर डॉट 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 में चलता चला जाएगा या प्लस में चलता चला जाएगा। तो क्या मानना है, x का पावर हम लोग इक्वल टू मानेंगे t का पावर k क्या होगा, तो एलसीएम होगा n1 n2, मतलब वो जो डिनोमिनेटर होगा उसका पावर का उसको हम लोग मानेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें। ये सब जितने भी यहाँ पे जो उसका केस जो दिया हुआ रहता है ना, वो केस को हमको बारीकी से देखना होता है। और यहाँ से हम लोग ज़रा इसको देखें तो क्या है, dx/x का पावर 1/2 है, प्लस में x/1/3 है। और इसको ज़रा देखिए हम लोग इसी के टर्म में है, यहाँ से m1/n1 है ना, इनटू में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो x = t का पावर हम क्या मानेंगे, k मानेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम आपका 6 हो जाएगा, देख लीजिए, है ना। तो x = t का पावर 6 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन कर लिए यहाँ पे हम लोग और dx के वैल्यू वहाँ पे रख दिए हम, और यहाँ से जो जो वैल्यू था यहाँ पे t जो माने हैं x के जगह पे यहाँ से रख दिए, तो t³ प्लस में t² आया। और हम यहाँ से देख रहे हैं कि 6 कॉमन निकाल लिए, t का पावर 5 आया है यहाँ पे, है ना, और t का पावर 5 है। फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो t का पावर 5 यहाँ से हम कॉमन निकाले हैं, t² कॉमन निकाल लिए, तो 5 और t² रहते कट जाएगा, आपका 3 बचेगा, यानी यहाँ पे क्यूब में आ जाएगा, है ना। तो t का पावर यहाँ से क्या आ गया, आपका क्यूब में आ गया है। फिर इस तरह का हम एक टाइप आपको 5 या 6 नंबर टाइप में हम आपको बताएं हैं कि जो डिनोमिनेटर रहेगा वही हमको वहाँ पे +1 कर दिए हैं और -1 कर दिए हैं, और इसको हम लोग फिर आगे सॉल्व करेंगे। +1 और -1 कर करके यहाँ पे देखेंगे हम लोग फार्मूला पे आ जाएगा वहाँ से। तो यहाँ से +1 किए हैं इसमें और -1 किए हैं, अपॉन में t+1 है उसको रहने दिए हैं। आइए यहाँ पे देखें हम लोग, तो इसमें क्या किए हैं, t² + 1 अपॉन में t+1 हो जाएगा, अलग अलग टर्म को कर दिए। माइनस में यहाँ से है 1 में t+1 हो गया, यहाँ पे 6 यहीं पर रहने दिए। यहाँ पे देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ फार्मूला a³ + b³ का फार्मूला आ रहा है ना, t का क्यूब + 1 का क्यूब हो जाएगा वहाँ पे। तो इसका फार्मूला हम लोग लिख दिए a + b, यानी t+1 हो जाएगा। या इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट ही आपका आ जाएगा, नहीं तो हम फार्मूला पे वहाँ पे तोड़ करके लेके चले गए हैं। t² है ना, a² माइनस में भी प्लस में b² होगा, तो इसको सॉल्व कर दिए t के टर्म में, तो t² प्लस माइनस में t प्लस में 1 हो गया आपका। और यहाँ से भी इसको अलग कर दिए, 6 यहाँ था दोनों में, है ना, 6 इंटीग्रेशन यहाँ से आपका 1/t+1 हो गया। अब इसको यहाँ से एक तो आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 6, और यहाँ से बचा क्या इंटीग्रेशन t² माइनस में t+1 बचा, और यहाँ से आपका जो है 6
अब यहाँ से 1 में x का यहाँ पे हम लोग यहाँ से तोड़ लिए हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका। और इसको हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व किए हैं और इसको हम लोग यहाँ से इंटीग्रेट हम लोग कर दिए हैं। जब इंटीग्रेट यहाँ पे किए हम लोग है ना, एक जोड़ दिए कि यहाँ पे है ना x का अपॉन यहाँ पे n, इसका इंटीग्रेशन यहाँ से फार्मूला लगा करके सॉल्व किए तो ये आ गया। और यहाँ से हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग, x का पावर पावर 6 था तो t इक्वल टू हो जाएगा x का पावर 1/6। और यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, इसका वैल्यू हम लोग t के जगह पे हम लोग इसका वैल्यू को रख दिए हैं। और जब वैल्यू को रखे हैं तो आपका जो है इस तरह का यहाँ से आपका x के टर्म में आपका जो है इंटीग्रेट हुआ है ना। यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ से जो है कहाँ गया आपका, ये जो है यहाँ पे जो है आपका इंटीग्रेट कर दिया, अलग अलग t का कर दिए, t स्क्वायर का कर दिए, 1 का कर दिया। यहाँ तो लॉग के टर्म में आपका था ही, और हम लोग माने थे x इक्वल टू टी का पावर 6, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन 1/6 हो जाएगा। और जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हम रख दिए, ये आपका आ गया। तो किस टाइप का है आपका उसको देखना है, और उस कौन सा पैटर्न है वो पैटर्न को देखना, उस पैटर्न में करना क्या है उसको देखना है। तो इनडिफिनिट का हम लोग यहाँ पे आज जो है 35 टाइप हम लोग देखे हैं। और फिर हम लोग अगला वीडियो में जो है हम लोग डिफिनिट का हम लोग देखेंगे। इनडिफिनिट आपका इतना बहुत काफ़ी है। और फिर से हम लोग यहाँ पे डिफिनिट का हम लोग डिफिनिट का हम लोग शुरू करेंगे, उसमें प्रॉपर्टीज वाइज हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।